तो चलिए शुरुआत करते हैं हु आर यू पार्ट 2 की। साइकेट्रिस्ट शियोन की ओर बढ़ रहा होता है, तभी शियोन अपना फ़ोन पीछे ले जाती है और वो चा गुनवू को कॉल करती है। चा गुनवू कॉल पिक कर लेता है, फिर वो शियोन और साइकेट्रिस्ट की बातें सुन रहा होता है। शियोन साइकेट्रिस्ट से पूछ रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो फिर साइकेट्रिस्ट बोल रहा होता है कि मैं गेस कर रहा हूँ कि ये सब नॉर्मल है कि तुम उस लड़की की डेथ में इंटरेस्टेड हो। फिर वो पेंसिल लेकर शियोन की आंखों के पास लेकर जाता है और बोल रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। तुम्हारी ये बदकिस्मती है कि तुमने ये सारी चीज़ें उस आदमी को बताया जिसने कि ये सब करा था। शियोन कह रही होती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो फिर साइकेट्रिस्ट मुस्कुराकर बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें सारी बातें पता चल गई हैं मेरे बारे में। तभी शियोन साइकेट्रिस्ट को पंच मारती है, लेकिन उसके बाद वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है क्योंकि साइकेट्रिस्ट ने शियोन के हाथ पर इंजेक्शन लगा दिया होता है। गुनवो ग्योंगमिन के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे अंकल कौन से हॉस्पिटल में काम करते हैं। ग्योंगमिन उसे बता देता है, फिर गुनवो उस हॉस्पिटल में पहुंचता है, लेकिन जब तक वो साइकेट्रिस्ट के कैबिन पहुंचता है वहां पर कोई भी नहीं होता। फिर वो बाहर जाता और शियोन को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे शियोन एक व्हील चेयर पर दिखाई देती है और वो व्हील चेयर एक लिफ्ट के अंदर होती है। जब तक वो लिफ्ट के पास पहुंचता है तब तक वो लिफ्ट बंद हो जाती है और नीचे की ओर चली जाती है। गुनवो स्टेयर से नीचे पहुंचता है और वो देखता है कि पार्किंग लॉट से एक कार जा रही होती है। वो कार का पीछा करता है और उसे रोक लेता है। जब वो कार के अंदर देखता है तो फिर उसमें कोई और ही पर्सन होता है। अचानक से दूसरी साइड से एक एम्बुलेंस गुजरती है और उस एम्बुलेंस में होती है शियोन। फिर गुनवू एम्बुलेंस का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। फिर भी गुनवू ने आखिरी मोमेंट पे उस एम्बुलेंस का प्लेट नंबर देख लिया होता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर अपने चीफ को बता रहा होता है कि एक मर्डर सस्पेक्ट ने यांग शियोन को किडनैप कर लिया है। साइकेट्रिस्ट शियोन को एक गोदाम में लेकर जाता है। उसी गोदाम के बाहर एक आदमी बैठा होता है जो कि उसको देख लेता है। उस आदमी को साइकेट्रिस्ट पे शक होता है और तभी वो पुलिस में कंप्लेंट कर देता है। ये खबर हेडक्वार्टर में पहुंच गई होती है कि यांग शियोन कहाँ पर है। ये पता लगता है गुनवू बाहर चला जाता है, लेकिन वहां पर मूशिक पहुंच जाते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम कहां पर जा रहे हो। गुनवू कुछ भी नहीं कहता और वो मूशिक के पास जाकर उनका हाथ मोड़ता है और उनकी पॉकेट में से गन निकालकर वहां से भाग जाता है। इधर दूसरी ओर उस गोदाम में शियोन को होश आ गया होता है और उसके सामने वो साइकेट्रिस्ट बैठा होता है। साइकेट्रिस्ट शियोन से बोल रहा होता है कि तुम वाकई में डिटेक्टिव हो, क्योंकि जितना मैंने सोचा था तुम उससे पहले ही होश में आ गई। शियोन साइकेट्रिस्ट से पूछ रही होती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। साइकेट्रिस्ट शियोन के पास जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें दोबारा वो इंजेक्शन लगाऊंगा, फिर जो तुम्हारे शूज हैं वो रिजर्वायर के पास छोड़ दूंगा और तुम्हारी बॉडी को उसके अंदर फेंक दूंगा। जब लोगों को तुम्हारे शूज बाहर मिलेंगे तो फिर उन्हें लगेगा कि तुमने सुसाइड किया है और खबर छपेगी कि एक फीमेल इंस्पेक्टर जो कि 6 साल बाद जागी है, वो अपनी मेंटल इंस्टेबिलिटी से ओवर नहीं कर पाए, इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। शियोन कह रही होती है कि अगर तुम्हें ये करना था तो फिर तुम्हें कर देना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। साइकेट्रिस्ट कह रहा होता है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए क्यूरियस हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला ओरियम ने सुसाइड नहीं किया। मैंने इस बारे में कई बार सोचा, क्योंकि मैंने एक भी एविडेंस नहीं छोड़ा था जिससे कि लगे कि वो मर्डर है, और शायद तुम्हें ओरियो ने बताया हो ऐसा हो सकता है, बट लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। शियोन कहती है कि हाँ, मुझे ओरियम ने ये बात बताई है। ये सुनते ही साइकेट्रिस्ट हंस रहा होता है और बोल रहा होता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। शियोन गुस्से से साइकेट्रिस्ट की ओर देखकर बोल रही होती है क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आई ओरियम के लिए, वो तुम्हारी वजह से मारी गई। तो फिर साइकेट्रिस्ट बोल रहा होता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो अकेली ही मारी गई है। ये सुनने के बाद शियोन सरप्राइज हो जाती है। फिर साइकेट्रिस्ट बोल रहा होता है जैसे कि दूसरे लोगों को कैंपिंग या फिर गोल्फिंग में इंटरेस्ट होता है, वैसे ही मुझे किड्स में इंटरेस्ट है, और जो ओरियम थी वो एक एक्सेप्शनल किड थी। तभी शियोन अपने हाथों में मिट्टी लेती है और साइकेट्रिस्ट की आंखों में फेंक कर वहां से भाग जाती है। जिस रूम में वो होती है उस रूम का डोर लॉक होता है एक चेन से। साइकेट्रिस्ट भी शियोन का पीछा कर रहा होता है, लेकिन जब तक वो शियोन के पास पहुंचता है तब तक वो डोर को ब्रेक करके उसके बाहर निकल जाती है। किसी तरीके से शियोन गोदाम के मेन गेट तक पहुंच जाती है, लेकिन वो वहीं पर छुपी हुई होती है। फिर वहां पर वो साइकेट्रिस्ट पहुंच जाता है और वो जो मेन डोर होता है उसे लॉक कर देता है। इसके बाद वो अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेता है और शियोन को ढूंढने लग जाता है। ढूंढते ढूंढते वो साइकेट्रिस्ट शियोन के आगे खड़ा होता है और ये मौका देखकर शियोन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वो वहीं पर फंस जाती है और साइकेट्रिस्ट उसे पकड़ लेता है। फिर साइकेट्रिस्ट रोड से शियोन को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर गुनवू पहुंच जाता है। गुनवू बैक डोर से आया होता है और ऊपर की ओर शूट करता है, इस वजह से वो साइकेट्रिस्ट रुक जाता है। गुनवू शियोन के पास जाके शियोन को साइकेट्रिस्ट से दूर करता है और साइकेट्रिस्ट को हैंड ऊपर करने के लिए कहता है। साइकेट्रिस्ट अपने दोनों हाथ ऊपर करता है और कह रहा होता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। अगर तुम मुझे कोर्ट भी लेकर जाओगे तो फिर मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है और मैं आसानी से छूट जाऊंगा। शियोन कह रही होती है कि ग्योंगमिन तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। साइकेट्रिस्ट मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो अपने अंकल के खिलाफ बोलेगा। अगर मान लो उसने ऐसा कर भी दिया तो फिर ऐसे बच्चे की बात पर कौन बिलीव करेगा जो कि 1 साल से अपने डिप्रेशन का इलाज करा रहा है। ये सब सुनकर गुनवू और शियोन का गुस्सा बढ़ रहा होता है,
तभी जो साइकेट्रिस्ट होता है वो गुनवू की गन पकड़ के अपने फोरहेड पर रखता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे शूट करो अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो। गुनवू अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वो शूट नहीं करता, लेकिन जो शियोन होती है वो गुनवू से गन छीन लेती है और वो साइकेट्रिस्ट को शूट कर देती है। लेकिन गुनवू किसी तरीके से उसकी थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर देता है और जो गोली होती है वो उसके स्टमक पे लगती है। कुछ ही देर बाद पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच जाती है और वो साइकेट्रिस्ट को अरेस्ट कर लेती है। जो उन दोनों के चीफ होते हैं वो काफी गुस्से में होते हैं। फिर वो उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वहां पर डांट रहे होते हैं। शियोन चीफ से माफी मांग रही होती है। चीफ बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम क्रिमिनल को चेज करो। अगर वो गोली 5 सेंटीमीटर ऊपर लगती तो फिर वो शायद मारा जाता। और सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है गुनवू कि तुम्हारे पास वो गन कहाँ से आई। गुनवू चीफ से बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। फिर शियोन कह रही होती है कि सारी गलती मेरी है, इस वजह से मैं पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ। चीफ कह रहे होते हैं अगर ऐसा है तो फिर कुछ ही घंटे बाद डिसिप्लिनरी कमेटी बैठेगी और वो तुम्हारे पर फैसला सुनाएगी। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम प्रिपेयर रहो अपनी वर्दी को उतारने के लिए। ये कहकर उन दोनों को वहां से भेज देते हैं। बाहर पहुंचकर गुनवू काफी गुस्से में बोल रहा होता है कि मैंने इतनी मेहनत करी थी ताकि मैं क्राइम स्क्वाड में पहुंच सकूं, लेकिन तुम्हारे गन शॉट ने शायद मेरी जिंदगी खराब कर दी है। शियोन माफी मांग रही होती है और कह रही होती है कि मैं अपना बेस्ट करूंगी ताकि तुम इससे अफेक्टेड ना हो। गुनवू बोल रहा होता है कि ये तुम कैसे करोगी, हम दोनों सेम पोजीशन में हैं। तभी वहां पर मूशिक पहुंच जाते हैं तो फिर शियोन उनके पास जाते उनसे माफी मांग रही होती है। गुनवू उनके पास जाकर माफी मांगने लग जाता है। तभी मूशिक उसकी गर्दन पकड़ते और कह रहे होते हैं कि तुमने मेरी गन चुराई है। कुछ देर बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो तीनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो फिर मूशिक उन दोनों को अपनी कहानी बता रहे होते हैं कि उनके साथ में भी ऐसा हुआ होता है शुरुआत में, और उसी लोएस्ट मोमेंट में उन्हें रियलाइज़ हुआ होता है कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उनकी लाइफ में। तभी मूशिक के पास किसी का कॉल आता है और वो कॉल पिक करने के लिए बाहर चले जाते हैं। गुनवू शियोन से बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर मूशी की वजह से आया हूँ और जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो फिर आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। फिर मूशिक वहाँ पर आते हैं और वो उन दोनों से कह रहे होते हैं कि तुम पे डिसीजन ले लिया गया है, तुम्हारी सिर्फ सैलरी काटी जा रही है, वो भी 6 महीने की। ये सुनते ही गुनवू बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कूदने लग जाता है और शियोन उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही होती है। गुनवू अपना नेचर अचानक से चेंज करता है और शियोन के पास जाके उसे ड्रिंक ऑफर करता है। काफी देर तक वो तीनों ड्रिंक करने के बाद बाहर निकलते हैं और जो मूशिक होते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। गुनवू टैक्सी का इंतजार कर रहा होता है। फिर वो शियोन की तरफ देखकर पूछ रहा होता है तुम्हें कैसे पता था कि ओरियम ने सुसाइड नहीं किया, वो केस काफी सालों से बंद पड़ा था और तुमने क्या ये गैस किया है कि वो एक मर्डर केस था। शियोन मुस्कुराते हुए कहती है कि ये मेरा लक था और वैसे भी एक लक एक टैलेंट होता है। तभी टैक्सी वहां पर रुकती है। फिर गुनवू मूशी को टैक्सी में बिठाता है और वहां से जाने के लिए बोल देता है। उनके जाने के बाद शियोन गुनवू को बाय बोलती है और वो भी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद शियोन ओरियम के घर पर जाती है और वहां पर उसकी मॉम को उसकी ड्रेस दे देती है। ओरियम की मॉम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो शियोन को थैंक यू बोल रही होती है। वहीं पास में ओरियम की स्पिरिट भी होती है और वो ये सब देखकर रोने लग जाती है और वहां से डिसअपेयर हो जाती है। इसके बाद शियोन भी अपने घर की ओर जा रही होती है। तभी उसके पास गुनवू का मैसेज आता है। गुनवू ने मैसेज में लिखा होता है कि मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता कि उसने सुसाइड नहीं किया था। शियोन मैसेज का रिप्लाई नहीं करती और उसे पढ़कर मुस्कुराने लग जाती है। अगले दिन गुनवू अपने डिपार्टमेंट होता है। तभी वहां पर एक नया ऑफिसर आता है जिसका नाम होता है संगचान। संगचान अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके बाद गुनवू से बैठने के लिए बोल रहा होता है। संगचान उस जगह पर बैठने के लिए मना करता है जहाँ पर गुनवू से बोल रहा होता है और वो गुनवू से कह रहा होता है क्या मैं दूसरी जगह पर बैठ सकता हूँ जहाँ पर एसी लगा हुआ है। तभी शियोन भी पहुंच जाती है। फिर दोबारा संगचान शियोन को अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो शियोन की तारीफ करने लग जाता है। इस वजह से शियोन खुश होकर संगचान को उसी जगह पर बैठने के लिए देती है जहाँ पर एसी पास में होता है। उसके बैठने के बाद शियोन गुनवू की तरफ देखकर बोल रही होती है कि अगर ये एडजस्ट नहीं कर पाया जल्दी तो फिर इसमें सारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके कुछ देर बाद गुनवू संगचान को अपने साथ स्टोरेज रूम में लेकर जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो समझा रहा होता है कि भले हमारी टीम लीडर शियोन है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा चलती है मेरी। तुम्हारा काम यह है कि जितनी भी चीजें यहाँ पर आई है उन्हें अलग अलग सेक्शन में लगाना है। संगचान अपना काम स्टार्ट कर देता है। तभी उसे वहां पर एक सूटकेस मिलता है। जब वो उसे ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है तो फिर सूटकेस लॉक होता है। संगचान पूछ रहा होता है क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, तो फिर गुनवू मना करता है और कह रहा होता है क्या तुमने रूल्स नहीं पढ़े हैं। शियोन अपने ऑफिस में होती है। तभी अचानक से ऑफिस की लाइट बंद हो जाती है। शियोन काफी घबराई हुई होती है। फिर वो अपनी टैबलेट खाती है और ऑफिस से बाहर चली जाती है। बाहर पहुंचते ही वहां पर गुनवू मिल जाता है और पूछ रहा होता है कि रिपोर्ट कहाँ पर है जो कि तैयार करने के लिए दी गई थी। शियोन उसे रिपोर्ट दिखाती है और गुनवू से कह रही होती है कि तुम अपने कपड़े चेंज करके आओ क्योंकि हम दोनों को मीटिंग में जाना है। फिर वो चेंज करके जाता है और वो दोनों मीटिंग में पहुंच जाते हैं। वहां पर जो उनके हेड ऑफिसर होते हैं वो शियोन से पूछ रहे होते हैं कि लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की ड्यूटी क्या है। शियोन बताने जा रही होती है। तभी हेड ऑफिसर बोलते हैं कि इस टीम की ड्यूटी है खोई हुई चीज़ों को स्टोर करना और उन्हें ढूंढना, लेकिन तुम्हारी जॉब क्या है लॉस्ट आइटम के लिए।
फिर शियोन बताने जा रही होती है, तभी ऑफिसर बोलते हैं तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके ओनर को ढूंढना, लेकिन ओनर ढूंढने के बाद तुम्हें क्या करना है। शियोन दोबारा से बताने जा रही होती है, लेकिन वो ऑफिसर उसका जवाब दे देते हैं। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और वो सारे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं लंच करने के लिए। शियोन के सामने दो सीनियर ऑफिसर बैठे होते हैं। उनमें से एक ऑफिसर शियोन से बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैंने सुना कि तुमने एक आदमी को गोली मार दी थी, तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। शियोन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और जो गुनवू होता है वो शियोन की ओर देखने लग जाता है। गुनवू बदला लेने के लिए हेड ऑफिसर से बोल रहा होता है कि जो आज की ट्रीट है वो कस्टम टीम के लीडर देंगे। हेड ऑफिसर कस्टम टीम के लीडर से बोल रहे होते हैं कि तुम पार्टी दोगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और कस्टम टीम लीडर को ये बात माननी पड़ जाती है। गुनवू इसी बात का फायदा उठाता है और वो बहुत सारे डिश को ऑर्डर करता है और जो शियोन होती है वो गुनवू की ओर देख रही होती है। लंच करने के बाद गुनवू एक पार्क के बेंच पे लेटा हुआ होता है और वहाँ पर उसके स्टमक में पेन हो रहा होता है। फिर शियोन वहाँ पर आती है और अपने बैग में से एक निडल का बॉक्स निकालती है। गुनवू पूछ रहा होता है कि तुम क्या करने वाली हो। शियोन कह रही होती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पेन बिल्कुल ठीक कर दूंगी, ये मैंने पहले भी करा है। मैं तुम्हारे फिंगर्स पे हल्का सा प्रिक करूंगी और तुम्हारा पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गुनवू मना कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे निडल से डर लगता है, लेकिन शियोन नहीं मानती और वो गुनवू का हाथ पकड़ लेती है। गुनवू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और इसी बीच वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। शियोन और भी करीब जाने लग जाती है गुनवू के, इस वजह से गुनवू काफ़ी नर्वस हो जाता है। इसी बात की एडवांटेज लेते हुए शियोन गुनवू के हाथ पर एक निडल लगा देती है और धीरे धीरे करके गुनवू भी निडल लगवाना स्टार्ट कर देता है। ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद गुनवू शियोन की तरफ देखकर पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें वाकई में कुछ भी याद नहीं। शियोन मना करती है और वो कह रही होती है, करीबन 100 दिन हो गए मुझे होश में आए हुए। मैं सारे पर्सन से मिली और मैंने सारे डॉक्यूमेंट पर रिसर्च की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब तो मैंने भी होप छोड़ दी है कि मुझे किसी दिन सारी बातें याद आ जाएंगी। गुनवू पूछने लग जाता है कि फिर तुम लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में क्यों आई हो, क्या तुम्हें डिमोट कर दिया गया है। शियोन बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर खुद आई हूँ अपनी मर्जी से, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरा वेट कर रही हैं। ये सुनते ही गुनगू हंसने लग जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी मेंटलिटी काफ़ी वियर्ड है, लेकिन मुझे क्या, मैं कुछ ही महीनों में क्राइम स्क्वाड में ट्रांसफ़र हो जाऊंगा और तुम्हें यहाँ पर अकेले रहना होगा। इसके बाद वो दोनों वापस ऑफिस लौट जाते हैं। सांग चन भी ऑफिस में होता है। फिर वो शियोन के पास जाता है और उसे बता रहा होता है कि मैंने सारा काम पूरा कर दिया है आज का। गुनवू सांग चन को दूसरा काम दे रहा होता है, लेकिन शियोन उसे घर जाने के लिए बोल देती है। तभी उनके डिपार्टमेंट में एक पर्सन का कॉल आता है। फिर जब शियोन कॉल पिक करती है, वो पर्सन उससे बोल रहा होता है, मेरा एक सूटकेस है जो कि आपके डिपार्टमेंट में है। शियोन कह रही होती है कि आज के जो बिजनेस आवर है वो खत्म हो गए हैं, तो फिर आप कल आना सूटकेस लेने के लिए। वो पर्सन रिक्वेस्ट करने लग जाता है और कह रहा होता है कि प्लीज़ आप 1 घंटा वेट करो, मैं 8 बजे तक वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। शियोन उसकी बात मान जाती है और फ़ोन रख देती है। गुनू भी सारी बात सुन लेता है और वो शियोन से कह रहा होता है कि तुम वाकई में पैशनेट पुलिस वूमन हो, एक लॉस्ट आइटम के लिए तुम घर लेट जाओगी। शियोन गुनू से कहने लग जाती है कि तुम भी अपने काम पर ध्यान दो, ये भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद शियोन स्टोरेज रूम में जाती है उस सूटकेस को ढूंढने के लिए। स्टोरेज में पहुंचने के बाद उसे सूटकेस मिल जाता है, लेकिन उसे ठंड लगने लग जाती है। वो सूटकेस लेकर वहां से जा रही होती है, तभी उसके सामने एक लड़की आती है और वो उसकी ओर बढ़ रही होती है। तभी गुनवू भी स्टोरेज रूम में पहुंचता है और वो देख रहा होता है कि शियोन एक जगह पर खड़ी हुई होती है और बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 2।